आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? नंबर एंड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ इकोसिस्टम इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटीज मीन्स वेरियस टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वेराइटीज़ एक ही इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटीज़ मीन्स इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज़ होने की वजह से ये क्या करती हैं, इकोसिस्टम में को एक तरीके से बैलेंस करने का काम करती हैं। अब जानेंगे डिटेल से बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी जो फर्स्ट डिस्कवर की गई थी, मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है फर्स्ट डिस्कवर किया गया था बाय वॉल्टर जी रॉसन्स 1986 में। इन्होंने जो बर्ड है, मीन्स इस बर्ड को डिस्क्राइब किया था लैटिन बर्ड में। तो लैटिन बर्ड में बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? बायोस मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटीज़ मीन्स वेराइटीज़ और डिफरेंसेस मीन्स ऐसी वेराइटीज़ जिनमें जो क्या है, जो लिविंग है, और वो वेराइटीज़ क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज़ प्रेजेंट है किसमें? आपके इकोसिस्टम में, जो क्या करती हैं, इकोसिस्टम को एक तरीके से बैलेंस रखने का काम करती हैं। तो जो होल वर्ड बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वेराइटीज़ जो इकोसिस्टम में एक साथ रहती है और इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है। अब जानेंगे डिफरेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स। तो बायोडाइवर्सिटीज़ को 3 टाइप में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट वन है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटीज मीन्स जेनेटिक या कहें जीन्स में डिफरेंसेस, तो जीन्स की वजह से डिफरेंट स्पीसीज़ की वेराइटीज़ को हम कैटेगराइज करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड लास्ट वन है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको डिस्क्राइब करेंगे मीन्स डिफरेंट रीजन्स। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स के रीजन्स। तो अब इनको डिटेल में जानेंगे। डिटेल में फर्स्ट देखिए आप, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ में क्या होता है? मीन्स ऐसी वैरायटी जिनके जेनेटिक मटेरियल में इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के साथ साथ उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आने की वजह से एक ही स्पीसीज़ की डिफरेंट वेराइटीज़ सर्वाइव करना स्टार्ट कर देती है इकोसिस्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो स्पेशल इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। मीन्स एग्रीकल्चर में भी हम क्या करते हैं? डिफरेंट वेराइटीज़ में या उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके बेटर वेराइटी को जनरेट करते हैं, और ये इन्वायरमेंटल चेंजेस कंडीशंस के वजह से भी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स जो आपकी स्पीसीज एक ही इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज एक साथ रहती है, एक ही रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज सर्वाइव करती है। दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज। तो ये स्पीसीज जो डाइवर्सिटीज़ है इनमें क्या है, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही इन्वायरमेंट में एक साथ सर्वाइव करना। नेक्स्ट है आपकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स जिस एरिया में डिफरेंट लिविंग या कहें ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरियस टाइप्स के रीजन्स में सर्वाइव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मीन्स डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट वेराइटीज़ का सर्वाइव करना। तो डिफरेंट इकोसिस्टम मीन्स जैसे आपके लैंड इकोसिस्टम्स, ग्रास लैंड इकोसिस्टम्स होते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम होते हैं, माउंटेन इकोसिस्टम्स होते हैं, मैराइन इकोसिस्टम होते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम है, इनमें क्या है, डिफरेंट वेराइटीज़ सर्वाइव करती हैं और अपने आप को इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करती रहती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये क्या है? इकोसिस्टम का टाइप है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की?
स्पेशल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी का, वो क्या है, ये क्या है, मीन्स ये एक तरीके से इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखते हैं। इकोसिस्टम के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट होती है, जो क्या है, एक तरीके से इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है, मेंटेन करने का काम करती हैं और इकोसिस्टम को एक तरीके से इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती हैं बायोडाइवर्सिटी। फैक्टर्स क्या हैं इसके, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटीज, तो इसके फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वन हैबिटेट्स लॉस एंड फ्रेगमेंटेशंस, मींस जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, तो हैबिटेट लॉस की वजह से भी क्या है, एक स्पीसीज दूसरे इन्वायरमेंट में जाने की वजह से वो अपने आप को एक तरीके से कन्वर्ट कर लेती है, तो ये क्या है, आपकी हैबिटेट लॉस की वजह से भी क्या है, डाइवर्सिटीज कंडीशंस क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूशन के वजह से भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी की कंडीशंस क्रिएट होती है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी क्या है, डाइवर्सिटी कन्वर्जेंस होता है। डेजर्टिफिकेशंस के वजह से भी बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेंस होता है। डेजर्टिफिकेशन मीन्स डेजर्ट में कन्वर्ट होना। पॉपुलेशंस ग्रोथ एंड ओवर कंजप्शन मीन्स ह्यूमंस एक्टिविटीज़ के वजह से भी क्या है, एनवायरनमेंट ख़त्म होने की वजह से, मीन्स डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो रह रही हैं एनवायरनमेंट में, उनका एनवायरनमेंट ख़त्म होने की वजह से भी क्या है, वो डाइवर्सिटीज़ क्रिएट होना स्टार्ट होती है, मतलब एक स्पीसीज दूसरे जेनेटिक मटेरियल में अपना चेंजेस करके अपने स्पीसीज को चेंज कर लेती है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट वन है अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका तेज़ी से यूज़ करने की वजह से भी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी क्या है, डाइवर्सिटीज़ में इफ़ेक्ट करती है ये।